बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। My dear students of class 8, today our topic is Bohr's atomic model. In your book page number 33। जी तो ये कौन है स्टूडेंट्स? रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट आपने पहले पढ़ा है कि रदरफोर्ड कौन था जी? ये नील बोहर्स का टीचर था। इसने अपने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था जो प्रीवियस आपने पढ़ा, जिसमें था कि इलेक्ट्रॉन जो है वो कॉन्टीन्यूसली न्यूक्लियस के गिर्द रिवॉल्व करता रहता है। आफ्टर दैट ये कौन है जी? हु इज़ दिस? नील्स बोहर हैड हेल्प टू ओवरकम द प्रॉब्लम इन द रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एन एटम। नील बोहर्स रदरफोर्ड का बेसिकली स्टूडेंट था और आफ्टर द डेथ ऑफ रदरफोर्ड नील बोहर्स ने एक डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स किए और रदरफोर्ड के मॉडल में जो प्रॉब्लम्स थे उनको सॉल्व किया। ये एक आपके सामने एटम का स्ट्रक्चर है। दिस इज़ द न्यूक्लियस एंड दीज आर द इलेक्ट्रॉन्स विच रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड के मुताबिक इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी को लॉस कर देता है और लॉस करते करते एक दिन आकर इस न्यूक्लियस के अंदर गिर जाता है एंड द एटम विल बी कोलैप्स। अगर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर सर्कुलेट होते होते इस न्यूक्लियस के अंदर आके गिर जाएगा तो रिजल्ट में क्या आएगा? एटम जो है वो तबाह हो जाएगा। ये एक रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट था। आफ्टर दैट बोहर्स मॉडल ऑफ एटम, Niels Bohr, he gave the proper structure of atom. The orbit with fixed amount of energy are known as discrete orbit or energy levels. Energy levels का concept हमें किसने दिया? नील्स बोहर ने। इसने हमें ये बताया कि this is the nucleus and outside of the nucleus electrons are present and electrons always revolve in its energy levels. This is the atom of hydrogen and this is the atom of calcium. हाइड्रोजन के एटम में एक इलेक्ट्रॉन होता है और वो जिस शेल के अंदर मौजूद है उस शेल को हम कहते हैं के शेल। नंबर 1 इज इक्वल टू के। ओके जी, फर्स्ट शेल, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स? यानी कैल्शियम के अंदर हमारे पास जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे उन्हें हमने इतने शेल्स में डिवाइड किया। नंबर 1 शेल इज नोन एज द के, 2L, 3M and 4 is N. This is the difference between Rutherford model of atom and the Bohr's model of atom. According to Rutherford, electron revolve around the nucleus and they lost its energy and fall into the nucleus. But according to the Bohr's model of atom, electron continuously revolve around the nucleus in their specific energy levels. Rutherford model of atom, this is the electron and this is the nucleus, and also according to Bohr's, these are the electrons, but these electrons revolve in the energy levels. Fixed orbit with fixed energy, this concept is given by Niels Bohr. Okay, now it's time to recap. The Bohr's model of atom suggested that an atom consists of a positively charged nucleus. बोहर्स ने हमें ये बताया कि एटम के ऊपर पॉजिटिवली चार्ज होता है जो न्यूक्लियस है एंड द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड इट इन स्पेशल ऑर्बिट कॉल्ड एनर्जी लेवल्स। इसे हम एनर्जी लेवल्स कहते हैं। द एनर्जी ऑफ दीज डिस्क्रीट ऑर्बिट्स रिमेन फिक्स, यानी एनर्जी इनकी तमाम की क्या होगी? फिक्स होगी। These energy levels are represented by 1, 2, 3, 4 K, L, M and starting from the center. Bohr got the Nobel Prize for his work in 1922. These are the postulates of Bohr atomic model. The hydrogen atom consists of a tiny nucleus and electrons are revolved in one of the circular orbit ऑफ रेडियस आर अराउंड द न्यूक्लियस। यानी एक जो इलेक्ट्रॉन है वो रिवॉल्व होता रहेगा कॉन्टीन्यूसली अपने ऑर्बिट्स के अंदर। ईच ऑर्बिट हैज़ अ फिक्स एनर्जी, हर ऑर्बिट की एनर्जी फिक्स होगी जो बोहर्स ने अपने एक्सपेरिमेंट में परफॉर्म किया एंड दैट इज़ क्वांटाइज, यानी एक क्वांटम एनर्जी के लिए वर्ड यूज़ करते हैं। एज लॉन्ग एज द इलेक्ट्रॉन रिमेन इन अ सर्कुलर ऑर्बिट इट डज नॉट रेडिएट और एब्जॉर्ब एनर्जी।
रदरफोर्ड ने ये बताया था कि इलेक्ट्रॉन जो है वो अपनी एनर्जी को इमिट आउट करता रहेगा, लेकिन बोहर्स ने ये कॉन्सेप्ट क्लियर किया कि इट डज नॉट रेडिएट और एब्जॉर्ब एनर्जी व्हेन द इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट। द एनर्जी इज इमिट और एब्जॉर्ब ओनली व्हेन एन इलेक्ट्रॉन जंप, यानी तब पॉसिबल है जब इलेक्ट्रॉन जंप करेगा फ्रॉम वन ऑर्बिट टू एनदर। ओके स्टूडेंट, these 2 points are very important. When an electron jump from लोअर ऑर्बिट टू हायर, यानी जब वो न्यूक्लियस के करीब वाले लोअर से ऊपर वाले ऑर्बिट पे जंप करेगा तो वह एनर्जी को क्या करेगा, एब्जॉर्ब। और इसी तरह से जब वो जंप करेगा फ्रॉम हायर ऑर्बिट टू लोअर ऑर्बिट, इट रेडिएट एनर्जी। इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व ओनली इन ऑर्बिट्स ऑफ अ फिक्स एंगुलर मोमेंटम। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज़ द वर्कशीट ऑफ बोहर्स एटॉमिक मॉडल। ये आपने एक वर्कशीट मुझे सॉल्व करके भेजनी है, एंड आई विल सेंड यू द हिंट्स अबाउट दिस वर्कशीट लाइक दैट। अगर ये हाइड्रोजन 1 है, ये आपको पता होना चाहिए एटॉमिक जो है वो नंबर है, और एक इसका एटॉमिक मास है। जैसे ये 3 है, 3 आपका एटॉमिक नंबर है, और ये एटॉमिक मास है 16 एटॉमिक नंबर है, 32 एटॉमिक मास है। और इसमें ये आपके शेल्स हैं, फॉर सपोज दिस इज़ अ के शेल, एल शेल, एंड विद द हेल्प ऑफ दीज 3 एटम्स यू कैन सॉल्व ऑल दीज examples, and this is your homework. Thank you. कुछ तो ख्याल किया करो, फेंक ये दोस्तों, मैं ढूंढूंगा।